तो मैं शेखर आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने जा रहे हैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के बारे में कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले प्रस्तावना दिया हुआ है ये। तो मनरेगा कहने का मतलब है कि एक आजीविका की योजना है ना। इसमें क्या दिया जाता है, रोजगार दिया जाता है, जो कि क्या है आपका महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम 2005। देखिए अधिनियम कब बना था, 2005 में, और दिसंबर 7, और जो कि दिनांक 7 सितंबर 2005 को जारी किया गया था। ठीक है, तो ये जारी कब हुआ था आपका, तो 7 सितंबर 2005 को जारी किया गया था। और यदि आपको सन पूछता है तो 2005 है। ठीक, इसके बाद देखिए यहाँ पे धारा दिया है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की धारा 4(1) के अंतर्गत राज्य में 2 फरवरी 2006 से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना छत्तीसगढ़ में प्रारंभ की गई। तो देखिए प्रारंभ कब किया गया इसको, 2 फरवरी 2006 से। और कौन सी धारा के अंतर्गत आया है आपका, धारा 4(1) के अंतर्गत आया है। ठीक है, छत्तीसगढ़। तो देखिए ये आपका छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ में 2 फरवरी 2006 को, है ना, 6 से प्रारंभ हुआ था। और प्रारंभ में देखिए 11 जिले थे इसमें। प्रारंभ में कितने जिले थे आपके, 11 जिले थे। कौन कौन था देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपका, बस्तर, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, धमतरी, जशपुर, कांकेर, कबीरधाम, कोरिया, रायगढ़, राजनांदगांव, सरगुजा। इसके बाद देखिए यहाँ पे द्वितीय चरण भी दिया हुआ है। द्वितीय चरण में आपका रायपुर, जांजगीर चांपा, कोरबा। इसके बाद तृतीय चरण दिया है इसमें, जो समस्त जिले हैं उनके बारे में बात किया था। उद्देश्य क्या है देखिए यहाँ पे, इस अधिनियम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराना। तो कितने दिन का रोजगार उपलब्ध कराना है यहाँ पे, 100 दिवस का, 100 दिन का। इसके बाद देखिए यहाँ पे, किसी भी ऐसे ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य जो अकुशल शारीरिक श्रम करने को तैयार हैं, उनके द्वारा आवेदन किए जाने के 15 दिवस के भीतर रोजगार मुहैया कराए जाने की गारंटी लागू है। तो जब आप आवेदन करेंगे तो 15 दिवस के भीतर आपको क्या उपलब्ध कराया जाएगा, इसमें रोजगार की गारंटी उपलब्ध कराई जाएगी। इसके बाद देखिए यदि काम की मांग करने वाला जो आवेदक है 15 दिवस के भीतर भी उसको कार्य उपलब्ध नहीं होता है, तो उसको क्या मिला जाए, क्या दिया जाएगा, बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। ठीक है, तो बेरोजगारी भत्ता प्रथम 30 दिवस हेतु मजदूरी दर का 1/4 होता है। तो जो भी उनकी जो मजदूरी बनती है उसका जो 1/4 जो भाग है, वही उसको बेरोजगारी भत्ते के रूप में दिया जाएगा। एवं 30 दिवस के उपरांत मजदूरी दर का आधा होता है। तो प्रथम 30 दिन के लिए उसको 1/4, उसके बाद के जो 30 दिन है उसके लिए उसको आधा दिया जाता है ना। क्या किया जाता है यहाँ पे, है ना, आधी मजदूरी दी जाती है। और राज्य द्वारा छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार बेरोजगारी भत्ता नियम 2003 बनाया गया है। तो बेरोजगारी भत्ता अधिनियम कौन सा है आपका, 2013 में बना था। देखिए यहाँ पे, तो जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार भत्ता योजना है ये आपका कब बना है, 2013 में। ठीक है, इसके बाद देखिए राज्य शासन द्वारा वर्ष 2013-14 से महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत 100 दिवस से बढ़ाकर 150 दिवस रोजगार प्रदान किया गया था। तो देखिए पहले कितना दिन था उसमें, 100 दिन था, और अभी कितना दिन है, तो 150 दिन है। ठीक है, तो लगभग मान के चलिए आपका 5 महीने। ठीक है, तो 50 दिन बढ़ाया गया है। वन अधिकार पट्टा धारक परिवारों को 150 दिवस का रोजगार भारत सरकार द्वारा दिया जाएगा। तो जिनके पास वन अधिकार पट्टा है ना, जिनके पास पट्टा उनको क्या दिया जाएगा, 150 दिवस का रोजगार दिया जाएगा इसके अंतर्गत। इसके बाद देखिए यहाँ पे, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत हितग्राहियों को आवास निर्माण के लिए
महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत सामान्य क्षेत्र में 90 मानव दिवस एवं पहाड़ी क्षेत्र में 95 मानव दिवस कार्य का अतिरिक्त लाभ प्रदान किया जाएगा। मतलब उन लोगों को 90 और 95 दिन एक्स्ट्रा लाभ मिलता है उन लोगों को। ठीक है, जब आवास योजना के अंतर्गत जो हितग्राही आते हैं उनको। ठीक है, इसके बाद देखिए जो भुगतान है वो बैंक डाकघर के बचत खाते के माध्यम से या राज्य के आईएपी जैसे बीजापुर सुकमा, है ना, बैंक पोस्ट ऑफिस जो रहता है उसके माध्यम से। इसके बाद मान के चलिए यदि वो भी उपलब्ध नहीं हो पाता है तो उस कंडीशन में नगद मजदूरी भी प्रदान की जा सकती है, नगद भी दिया जाता है। तो भारत सरकार द्वारा योजना अंतर्गत 1 अप्रैल 2020 से दैनिक मजदूरी ₹190 निर्धारित की गई है। तो देखिए इसमें मजदूरी कितना गया, कितना बोला गया है, ₹190। कब से? 1 अप्रैल 2020 से। इसके बाद है योजना अंतर्गत जिला स्तर पर मजदूरी एवं सामग्री मद में 60:40 के अनुपात में राशि व्यय का प्रावधान है। मतलब जो पैसा जो खर्च होगा उसमें से जो 60% जो हिस्सा है वो केंद्र सरकार वहन करेगा और जो 40% हिस्सा है वह राज्य सरकार वहन करती है। इसके बाद देखिए इसके अंतर्गत कौन कौन सा कार्य आता है, जैसे कुआं खोदने के लिए पंप सेट, कंप्रेसर, हैमर, लिफ्ट डिवाइस, सड़क निर्माण के लिए पावर रोलर, ट्रेलर माउंटेड वाटर, मैकेनिकल मिक्सर, मैकेनिकल वाइब्रेटर, भवन निर्माण के लिए मिक्सर, ये सब जितने भी मशीनी उपकरण जो लगते हैं वो दिए हुए हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व। ठीक है, तो देखिए भारत सरकार के निर्देशानुसार पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए राज्य में स्वतंत्र सामाजिक अंकेक्षण इकाई का गठन किया गया है। इसके बारे में भी पूछा है, ये अंकेक्षण इकाई क्या होता है करके। इसको भी मैं आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा इसमें। इसके बाद देखिए जो शिकायत जो प्राप्त होगी उसका निराकरण छत्तीसगढ़ ग्राम रोजगार गारंटी शिकायत निवारण अधिनियम 2012 बनाया गया है। तो यदि आपको शिकायत करने हैं तो किस अधिनियम के तहत करेंगे आप? 2012 के अधिनियम के तहत। इसके बाद तत्काल निपटारा करने के लिए वहाँ पे हेल्पलाइन नंबर भी, टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। इसके बाद देखिए इसका साइट भी है, आपका ये रहा www.mgnregacg.gov.in। इसके बाद पारदर्शिता के लिए ई मास्टर रोल का प्रयोग किया जाता है यहाँ पे। इसके बाद देखिए यहाँ पे महात्मा गांधी नरेगा की धारा 27 के तहत योजना क्रियान्वयन से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए जिला स्तर पर योजना अंतर्गत 17 लोकपाल की नियुक्ति की व्यवस्था की गई है। राज्य के सभी 28 जिलों का 17 प्रादेशिक क्षेत्र बनाया गया है। तो देखिए लोकपाल की नियुक्ति की जाती है जो कि क्या करता है, जो शिकायतें होती है उसका निपटारा करता है वहां पे। तो समय समय पर पर्यवेक्षण किया जाता है, उसकी निगरानी रखी जाती है। इसके बाद देखिए इसमें एक बीएफटी के बारे में दिया है, बेयर फुट टेक्नीशियन प्रणाली। निर्माण कार्यों में तकनीकी सहायता के सहयोग के लिए बेयर फुट टेक्नीशियन को 90 दिवस का प्रशिक्षण दिया जाकर ग्राम पंचायतों में कार्य लिया जा रहा है। तो किसकी भर्ती किया जाती है वहां पे? निगरानी रखने के लिए बेयर फुट टेक्नीशियन की भर्ती की जाती है, जिनको 90 दिवस का क्या दिया जाता है? प्रशिक्षण दिया जाता है, जो कि इन कामों का चिन्हांकन, लेआउट करना, किए गए कार्य का माप करना, मापा पुस्तिका में दर्ज करना, इस प्रकार की तकनीकी सहायता वो करते हैं। इसके बाद देखिए जीआईएस का प्रयोग किया जाता है, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा महात्मा गांधी हेतु एनआरएससी नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के माध्यम से जीआईएस जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम के द्वारा भी मॉनिटरिंग की जाती है, जिसमें आपको मोबाइल एप्लीकेशन में जियो टैगिंग होता है जहाँ पे लैटिट्यूड
और लॉन्गिट्यूड सेट किया जाता है, उसके बाद फोटो क्लिक करके उसको अपलोड किया जाता है। इसके बाद देखिए भुगतान प्रक्रिया के लिए क्या किया गया है, कहा गया है यहाँ पे, तो मजदूरी भुगतान में विलंब को कम करने के उद्देश्य से पीएफएमएस या ईएफएमएस प्रणाली की गई है। योजना का मजदूरी भुगतान एनईएफएमएस है ना, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम एवं सामग्री तथा प्रशासनिक भुगतान ईएफएमएस इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम प्रणाली से पीएफएमएस पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से श्रमिकों के बैंक और पोस्ट ऑफिस खाते में किए जा रहे हैं। तो पहले तो ये तो पहले तो ये ऑनलाइन होता था, पहले तो ये ऑफलाइन होता था, लेकिन अब ये ऑनलाइन होता है ना, पीएफएमएस के माध्यम से या डीबीटी के माध्यम से, है ना, डीबीटी के माध्यम से आपके खाते में आता है। तो भारत सरकार वित्त मंत्रालय द्वारा डीबीटी योजना के तहत राज्य के जिन श्रमिकों के आधार कार्ड बन चुके हैं उनके आधार नंबर प्राप्त कर नरेगा सॉफ्ट एवं संबंधित हितग्राहियों के खाते में अद्यतन किया जा रहा है। साथ ही जिन श्रमिकों के भुगतान खाते के आधार से लिंक है उनके उन्हें आधार बेस्ड भुगतान किया जाता है। इसी प्रकार से जैसे भी आपका महतारी वंदना का जो पैसा है वो भी इसी प्रकार से आया डीबीटी से। तो आपका जो बैंक का जो खाता है ना, आधार कार्ड से लिंक रहेगा तो सीधा आपके आधार कार्ड के माध्यम से जिस भी खाते में चाहे किसी भी बैंक में है, यदि आपका आधार कार्ड लिंक रहेगा तो उसी बैंक में वो क्या होता है, चला जाता है। इसके बाद देखिए राज्य शासन द्वारा योजना अंतर्गत कार्यरत ऐसी महिलाएं श्रमिकों को जिन्होंने विगत 12 माह में 50 दिवस मजदूरी कार्य किया है उनको मातृत्व अवकाश भत्ते के रूप में 1 माह की मजदूरी राशि का भुगतान किया जा रहा है। ठीक है, तो जिन्होंने 50 दिवस का कार्य कर लिया था, क्योंकि देखिए इसमें तो टोटल 150 दिन है, तो मान के चलिए कोई ऐसी महिला है ना, जिसने 50 दिन काम किया और तो उसको हम इसमें मातृत्व अवकाश के भत्ता का भी व्यवस्था है, जिसमें उसको 1 माह की मजदूरी दी जाएगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे राज्य रोजगार गारंटी परिषद की। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की धारा 12(1) के तहत, ठीक है, तो आप इसमें से जो सन है अधिनियम की और जो धारा है इसको पढ़ ली, इसको आप नोट्स बना लीजिएगा, एक कॉपी में नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि आपका रिवीजन करते समय काम आएगा। तो 2005 के तहत क्या है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद का गठन माननीय मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ की अध्यक्षता में किया गया है। तो किसका अध्ययन किया गया है, राज्य रोजगार गारंटी परिषद का गठन किया गया है। ठीक है, किसकी अध्यक्षता में, तो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में। इसके बाद देखिए परिषद में शासकीय सदस्यों के अतिरिक्त 6 अशासकीय सदस्य नामांकित किए गए हैं। इसमें शासकीय सदस्य भी रहेंगे और अशासकीय सदस्य भी रहेंगे। नामांकित सदस्यों में कम से कम 1/3 महिला सदस्य होगा, और जितने भी जो सदस्य रहेंगे उसमें से 1/3 क्या होना चाहिए, महिला सदस्य। क्रियान्वयन है तो मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण की शीर्ष संस्था है। ठीक है, जो परिषद है वो राज्य स्तर पर जो भी योजना होती है उसके क्रियान्वयन के लिए शीर्ष संस्था है। इसके बाद देखिए यहाँ पर राज्य रोजगार गारंटी सशक्त समिति मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन की अध्यक्षता में विभिन्न प्रकार के सचिव स्तरीय समिति का गठन किया गया है। समिति अंतर विभागीय समन्वय एवं योजना के क्रियान्वयन के लिए दिशा निर्देश तैयार करता है तथा समय समय पर योजना में सुधार के लिए सुझाव देता है। तो देखिए इसका भी गठन किया जाता है, इसका सशक्त समिति का, जो कि क्या करती है, योजनाओं के क्रियान्वयन करने के लिए, है ना, दिशा निर्देश प्रदान करती है। इसके बाद देखिए प्रशासनिक अमला दिया हुआ है यहाँ पे। तो योजना के अंतर्गत क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तर पर आयुक्त एवं अपर आयुक्त जिला कलेक्टर को योजना क्रियान्वयन के लिए जिला कार्यक्रम समन्वय तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक नियुक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त विकासखंड स्तर पर योजना के क्रियान्वयन के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के अधीन पृथक से कार्यक्रम अधिकारी एवं सहयोगी अमलों की स्थापना की गई है। मतलब बहुत सारे अलग अलग बनाए गए हैं जो कि क्या करेगा, उसकी निगरानी करेगा। ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम रोजगार सहायकों की नियुक्ति की गई। देखिए ग्राम पंचायत स्तर पर किसकी नियुक्ति की जाती है, तो ग्राम रोजगार सहायकों की नियुक्ति की जाती है। ग्राम रोजगार सहायक,
इस योजना का क्रियान्वयन जिला स्तर पर जिला कार्यक्रम समन्वय कलेक्टर के माध्यम से किया जाता है। और इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो कलेक्टर के माध्यम से की जाती है। इसके बाद देखिए यहाँ पे वित्तीय उपलब्धि दिया हुआ है कि वर्ष 19 और 20 में जो राशि है वो 3142.17 करोड़ रुपए उपलब्ध थी, जिसके विरुद्ध राशि 2,932.78 करोड़ रुपए व्यय किए गए। कुल 1,361.77 लाख मानव दिवस रोजगार के अवसर सृजित किए गए। एक उपलब्धि दी गई है, इसको चाहे तो पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, बाकी हम कल देखते हैं अगली वीडियो, जिसमें हम लोग और बात करेंगे किसी योजना के बारे में। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।